नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कुछ मेरे खुद के कमिटमेंट से बेस्ड है। तो आपको बताऊं कि जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो एक बार और बना चुकी थी काफ़ी पहले, जब मेरे बाल लंबे हुआ करते थे यानी शुरुआत के दिनों में। और वीडियो बना था, सेव भी किया था, लेकिन समहाउ सिस्टम से वो कहीं डिलीट हो गया किसी वजह से, और जो डिलीट हो गया तो वो फिर अपलोड नहीं हो पाया। अब चूंकि टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, तो उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मे बी दिस इज़ नॉट द टाइम और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दैट टॉपिक। तो फिर मैंने मन में सोचा कि चलो, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं इस टॉपिक को वापस से डिस्कस करूंगी। तो आज सोचा फिर इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर ही डालूं, क्योंकि आज के दिन मेरे 504 सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर आज का टॉपिक है मोलेस्टेशन। बहुत ही संजीदा और सेंसिटिव टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं किससे शेयर करूंगी। जब हम छोटे थे तो हमारा जो घर था, जो पुश्तैनी मकान, जहाँ अभी भी मेरे चाचा रहते हैं, इलाहाबाद की बात कर रही हूँ, मैं इलाहाबाद में ही पली बड़ी हूँ, वहाँ हमारा घर था। और जब हम छोटे थे तो ऑफ कोर्स कैसा था ना उस समय कि हम खेलने कूदने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाते थे। तो हमारे पड़ोस में जो घर था वहाँ एग्जैक्टली हमारे ही एज के बच्चे थे। तो हम लोग बहुत हर शाम एक्चुअली उनके घर जाते थे, या वो हमारे घर आते थे। यूजुअली हम उनके घर जाते थे खेलने के लिए उन बच्चों के साथ। और ऑफ कोर्स वो जो बचपन था हमारा, बहुत ही अच्छा बीता है इस मामले में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, शायद मैं 5-6 साल की रही होंगी, तो जो हमारे पड़ोस में रहते थे उनके मामा उनको विजिट किया करते थे एवरी नाउ एंड देन। तो छुट्टियों में कई बार वो होते थे। वो ही वाज बैचलर, उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी यंग थे, शायद रहे होंगे 18-20 साल के शायद। हम लोग जब उनके घर जाते थे तो यूजुअली 2 ही 3 गेम्स होते हैं जो बच्चे खेलते हैं। एक तो छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक, दूसरा पकड़न पकड़ाई यानी टैग, राइट। तो जब ये मामा आए हुए थे, जब पहली बार जब वो आए, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट कि नहीं हम भी बच्चों के साथ खेलेंगे ये और वो। तो हुआ कि भाई क्या गेम खेला जाए, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं हाइड एंड सीक खेलेंगे। अच्छा, चूंकि मैं उस समय जो मेरे भाई थे और मेरा एक कज़न भी हुआ करता था, उन सबसे मैं छोटी थी, घर में छोटी थी। तो ये हुआ कि भाई ऑफ कोर्स ब्रदर्स को क्या लगता था, एक बोझा जैसी लगती थी ना, कि अरे भैया इनका ध्यान रखना पड़ेगा, छुपने जाना है तो इनको देखो, मेरा नाम घर का बेबी, कि बेबी को भैया कहाँ छुपना है, ये देखो क्या होगा, ये सब। तो ये जो मामा थे, बड़े ही मतलब शातिर, इनका सोचना, इन्होंने तुरंत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि तुम चिंता मत करो, बेबी को मैं अपने साथ छुपा लूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं भी खुश कि चलो ठीक है, मामा मेरी देखभाल करेंगे। तो वो छुपाते थे अपने साथ। उनकी छुपने की सिर्फ एक ही जगह थी, बार बार वहीं जाके छुपते थे। बहुत अजीब बात है, बिस्तर के नीचे एक बेडरूम था, लिविंग रूम के बगल वाला बेडरूम, उसके बिस्तर के नीचे ही वो छुपते थे। उस बिस्तर में और के नीचे काफ़ी सारा सामान भी था, उसी के बीच में वो घुस के छुपते थे। अब सारा कार्यक्रम उस बिस्तर के नीचे ही होता था, और उतनी ही देर में कि जितनी देर में जो चोर खोज रहा है वो आपको खोज ले तब तक। और ज़्यादातर मैंने देखा था, पता नहीं क्यों हमें कोई खोज ही नहीं पाता था। कितनी कोशिश, कितनी बार, लेकिन कोई खोज नहीं पाता था। बिस्तर के नीचे क्या होता था आप बताइए। ये जो मामा थे, ये अपना मेरे ऊपर हाथ साफ करते थे, और काफ़ी दूर तक, हाँ, सिर्फ पेनिट्रेशन ही, मतलब उंगलियों का तो पेनिट्रेशन भी होता था, सिर्फ अपना पीनस नहीं डालते थे अंदर, पर अपना पीनस मेरे हाथ में धर रखना, उसको कहना दबाओ, फिर उंगली से मुझे इंसर्ट भी करना अपनी उंगलियों से।
और काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस। हाथ हमेशा उनका पैंटी के अंदर ही होता था, ऑल द टाइम। और सोचिए मैं 5 साल की थी, मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है और क्या करूं इसके बारे में। उससे ज़्यादा पीड़ा की बात क्या होती थी, कहीं ये तो दिमाग में आता है जब ऐसा कुछ होता है आपके साथ, तो कहीं ये दिमाग में आता है कि ये गलत है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। और उससे ज़्यादा कष्ट की बात क्या होती थी कि जब भी हम लोग खेलने पहुंचते थे वहाँ और ये डिसाइड होता था कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, और मैं प्रोटेस्ट करती थी कि भाई मुझे मामा के साथ नहीं छुपना, प्लीज़ मुझे इस बार किसी और के साथ, मुझे किसी और के साथ। लेकिन क्योंकि भाई बहन जो थे मेरे या जो और भी लोग खेलते थे, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो भी तो छोटे ही थे, मेरा भाई मुझसे सिर्फ 2 ही साल बड़ा था और मेरा जो कज़न था वो मुझसे 1 साल बड़ा, और सब एक ही एज के थे ऑलमोस्ट। तो उन्हें भी क्या पता, उनको तो ऐसा कि भैया इनका सर दर्द कौन पाले, नहीं 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 तुम मामा के ही साथ, तुम आओ। मामा भी आगे बढ़कर एकदम, नहीं नहीं बेबी तो मेरे साथ ही, मेरे साथ ही। ये टॉर्चर मैंने बहुत सालों झेला है। तो ये एक एपिसोड हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक ही इंसिडेंस नहीं हुआ मेरे साथ, 2-3 और इंसिडेंसेस हुए। तो नेक्स्ट मेरे साथ जो हुआ, मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी, शायद यूनिवर्सिटी में थी। मैं गई अपने बहुत खास दोस्त के घर, कुछ ओकेजन था, उसके घर स्लीप ओवर के लिए। उसने बुलाया कि अरे बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, चलो आ जाओ। तो मैं गई सोने, उसके घर गई थी और हम लोग रात में देर तक बात करना, वही सब जो होता है। उसका एक छोटा भाई था, छोटा भाई जिसको मैं छोटा भाई ही समझती थी, अपना भी काफ़ी छोटा था हम लोगों से। तो रात में जो सोने का अरेंजमेंट हुआ, वो छोटा भाई, फिर मैं और फिर मेरी दोस्त। पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं वो बीच में सोई, पता नहीं, पर ऐसा अरेंजमेंट हुआ। रात भर उस लड़के ने सोने नहीं दिया मुझे, सोने तो नहीं दिया, हर पूरी रात ना हाथ फेरता रहा, पूरी रात। और मैं ऐसी दुविधा में फंसी रही कि मैं उठकर बोल भी नहीं पाई किसी को, और परेशानी रही पूरी रात। कोशिश बस करती रही कि कभी हाथ हटा के, कभी करवट लेके बदल कुछ डाइवर्ट कर दूं, या कि कुछ ऐसा करूं कि उसका हाथ ऊपर ना पहुंचे, या कुछ ऐसा करूं कि उसका हाथ नीचे तक ना पहुंचे, कि लेग्स क्रॉस कर लूं, कि करवट बदल लूं, कि पेट के बल लेट जाऊं, कि नींद में, जिससे उसको पता ना चले और मैं अपने को बचा भी लूं। कोशिश करती रही, लेकिन उसको तो जहां जो मौका मिल रहा था वहां वो हाथ मार रहा था। कुछ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि दोस्त के घर थी, एक अजीब सी दुविधा में फंसी रह गई, समझ नहीं आया। और इस चीज़ को मैं कभी नहीं समझ पाई कि वो इतना छोटा लड़का क्यों ऐसा कर रहा है। इस शौक से ही मैं बाहर नहीं आ पाई और रात भर झेला, सो भी नहीं पाई। ऑफ कोर्स नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो और बुरा लगता है कि जब सामने वाला जिसने हरकत की है पूरी रात, उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल, और वो आपको सवेरे उठ के दीदी ही करके बुलाता है। कैसे हो दीदी, क्या रहा, कैसा रहा, ब्रेकफास्ट कर लो, ये वो सब दीदी 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 दीदी। बहुत पीड़ादायी रहा। इससे 2-3 चीजें, अब मेरे खुद की भी लड़की है, मेरे खुद के भी लड़का भी है, एक लड़का लड़की दोनों है मेरे। तो अगर देखिए 2 चीजें होती हैं आज के दिन, ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैंने ये सब झेला है तो मैं अपनी लड़की को कहीं जाने ही ना दूं, कि नहीं यार भैया दुनिया बहुत खराब है, तुम कहीं मत जाओ, तुम सिर्फ घर पर ही रहो क्योंकि ऐसा है वैसा है। तो बच्चा सोचेगा कि अरे यार क्या मुसीबत है, मैं घूमने नहीं जा सकती। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि लड़की को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना अवेयर रखो चीज़ों के बारे में कि गलत सही में वो कभी गलत के साथ फंस ना जाए। एक्सीडेंट हो दूसरी बात है, लेकिन ये कभी उसको समझिए, इस दुविधा में वो कभी ना रहे कि ये सही हुआ उसके साथ कि गलत। गलत और सही की पहचान हमेशा उसे हो। और लड़के को एक चीज सिखाई, वो है रिस्पेक्ट, औरत को रिस्पेक्ट करना। पर वही है कि लड़के को भी अगर आप सही ट्रेनिंग दो और सही तरीके से उसको रिस्पेक्ट करना सिखाओ, उसको भी एक्सपोजर दो, राइट्स, इंफॉर्मेशन दो, क्योंकि वो भी अपने फेस से गुजर रहे होते हैं कि जब उनको ये सब हरकतें करने की सूझती है, दैट इज क्यूरियोसिटी, राइट।
तो अगर क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी तो फिर क्या? तो अवेयरनेस, एक्सपोजर ऑफ राइट थिंग्स एट द राइट एज, ये सब मैंने अपने लड़के के साथ भी किया। तो आज मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भाई मेरी लड़की भी सुरक्षित है और मेरा लड़का भी, और किसी को भी मैंने बंद नहीं किया। तो इस वीडियो का मोटिव पहला तो यही ऑफ कोर्स कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि अपने घरों में अपने बच्चों को प्लीज एजुकेट करें, प्लीज एजुकेट करें। ये जो हश हश सब्जेक्ट है ना, इसको प्लीज करके ना रखें। ये जो ये गलत है, इसको किसी को बोलना नहीं, इसको छुपा के रखना, इन चीजों से ऊपर उठ जाए, पहली चीज। और ये सब जो डिस्कशंस है मोलेस्टेशन, ये ओपन फोरम में करें। ऐसा नहीं कि लड़की को गुप्त में समझा रहे हैं तो लड़के को गुप्त में समझाएं। क्यों नहीं दोनों को साथ बैठा के, कि लड़का भी समझे कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, कि जब उसकी बहन के साथ कुछ होता है तो क्या चीज गलत हो सकती है उसके साथ, कि आगे जब वो अगर गलत करने की सोचे तो 4 बार सोचे कि उसके घर में उसकी बहन और माँ भी हैं, कि वो औरतों को इज्जत करना कभी ना भूले। और दूसरी चीज, बहुत जरूरी चीज, बहुत ज्यादा जरूरी चीज, कि इसमें गिल्ट विक्टिम का नहीं है। तो अगर इसलिए भी शिश नहीं करना है, जो अगर मेरे साथ हुआ है तो मेरा गिल्ट नहीं है, ये गिल्ट उस आदमी का है, उस सामने वाले का जो मेरे साथ ऐसा जिसने व्यवहार किया, मेरा गिल्ट नहीं है। मैं तो अब्यूज हुई हूं, आई एम द विक्टिम। तो सामने वाले को छुपाने की क्या जरूरत है? वो अगर मेरे अंकल हैं, कि वो अगर मेरे पड़ोसी के मामा हैं, कि वो कोई भी हैं, तो उनको क्यों छुपाना? उनको तो बाहर ओपन में लाना और दूसरों को भी अवेयर कराना कि भाई इनसे बच के रहना, इनकी हरकतें ठीक नहीं है। और फिर वही है कि समाज में हर आदमी को तो हम बदल नहीं सकते, या हर आदमी को तो, पर अपने बच्चों को तो प्रिपेयर कर सकते हैं ना समाज के लिए। तो हम वही कर पाएंगे और वही करेंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी बहुत जरूरी चीज, कि अगर बच्चा कभी कुछ बोलता है आपको आके किसी के बारे में, तो उस पर विश्वास करिए। चाहे वो आपके भाई के बारे में बोल रहा हो, या आपके पिताजी के बारे में बोल रहा हो, या वो किसी के भी बारे में बोल रहा हो। कभी ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे कभी अपने बच्चे पे डाउट नहीं करिए, या ये मत करिए, उसको लाइटली मत लीजिए। क्या रे बकवास, ऐसा नहीं होता, अरे बेटा वो तेरे मामा है, या अरे बेटा वो तेरे अंकल हैं, या तेरे चाचा हैं, कि फूफा हैं, कि क्या है। नहीं, कभी भी नहीं। और बच्चों को हमेशा ये चीज बताते रहिए कि राइट टच और रॉन्ग टच क्या है, और अगर कभी कोई रॉन्ग टच हो तो आके आपको बताएं। इतना फ्रीडम, इतना दिमाग में उनके रहना चाहिए कि वो आके कुछ भी हो घर में बता सकें। अच्छा, ये चीज सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी होती है। तो लड़कों को भी इक्वली अवेयर करें कि ऐसा अगर उनके साथ हो, ध्यान तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कितने दिन रहेंगे, कि आप कितने दिन रह लेंगे उनके आसपास, और देखते देखते तो वो स्ट्रांग होंगे और हम कमजोर ही होंगे एज के साथ। तो बच्चों को जब इतना स्ट्रांग मेंटली, मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों को, या हम बनाएं अपने बच्चों को कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सकें ऐसी चीजों से। भाई ठीक है, मेरे ऊपर ऐसा असर नहीं हुआ कि मैं उम्र भर के लिए स्कार हो गई, नहीं हुआ। आई मूव्ड ऑन। हार्ड हूँ कि नहीं हूँ भगवान ही जाने, लगता नहीं है, मुझे लगता है आई मूव्ड ऑन। बट कई लोग होते हैं जो मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं, उस ट्रॉमा में फंस के रह जाते हैं, दे कैन नॉट ग्रो। वो आगे रिलेशनशिप्स में नहीं जा पाते, वो कमिटमेंट से डरते हैं, आदमियों से डरते हैं, और लड़कियां कई बार, और इट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंटल ब्लॉक्स एंड प्रॉब्लम्स, या मेंटल इलनेसेस। वेलबींग उनकी एकदम चौपट हो जाती है, हेल्थ, मेंटल हेल्थ बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग रखें और उन पर विश्वास करें, और किसी भी चीज़ को छी ना करें कि अरे ये तो छी ऐसी क्यों बात करती हो, या अरे ये तो गलत है। तो वही है ना कि जब हश हश सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, तभी तो बच्चे उसके प्रे बन जाते हैं कि आप उसको इतना ज़्यादा आपने हश हश कर दिया है कि जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो भी हश्ड ही रहते हैं, क्योंकि सामने वाला जो अब्यूज़र है वो उनको ये बता देता है कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि अगर कोई बताओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ये और वो 1000 चीज़ें। तो फिर आप वैसे ही बच्चा रह जाता है, डर डर के सहम कर नहीं बता पाता।
मेरा तो वैसे भी दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा सा ना अभी मैंने कहा आई मूव्ड ऑन, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ इन चीज़ों में। कभी भी छोटी लड़की किसी की गोद में दिखती है मुझे, तो मैं उसको प्रश्न ही करती रह जाती हूँ कि ये आदमी सही तो है ना, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं करेगा इसके साथ। मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता है। कहीं ये भी प्रॉब्लम ही है ना कि मतलब मुझे ट्रस्ट करने में आदमियों को थोड़ा परेशानी होती, लड़कियों के साथ तो स्पेशली, अनलेस कि वो उनके फादर हों। पर भाई केसेस तो फादर के भी सुने हैं, लेकिन फिर भी फादर एंड रियल ब्रदर थोड़े केसेस कम हैं, तो इसलिए उनके अलावा किसी पे भी मुझे तो ट्रस्ट नहीं होता। दादाओं पे तो बिल्कुल ही नहीं। दादा, चाचा, मामा, फूफा, कजन्स, नेवर। मैं कभी ट्रस्ट नहीं करती किसी पे। तो कहीं तो मेरा भी दिमाग गड़बड़ी है शायद, लेकिन आई एम ओके विथ इट। इट्स बेटर टू बी कॉशियस, है ना। जलने से बार बार, और मैं जली तो जली, मैं दूसरों को तो जलने ना दूं ना। तो बस यही कहने का मतलब है, आज के वीडियो का मकसद ही यही है कि ये जो सब्जेक्ट है मोलेस्टेशन का, इसको प्लीज आम कर दें, इसको हश हश ना रखें। इसके पीछे का जो है उसको हटा दें, एकदम हटा दें, बाहर लाके रखते हैं इस सब्जेक्ट को। इतना बाहर आए कि पब्लिक इस चीज से करने से भी खौफ खाए, करे तो पिटे। जो अगर घर के किसी बच्चे के साथ ऐसा बीते, वो हाईवे में नहीं था मूवी में, आलिया भट्ट के अंकल करते थे, और उस मूवी में बताया था कि आलिया ने जाके अपनी मदर को बोला था, लेकिन मदर ने विश्वास नहीं किया था। वो ज्यादा सैड पार्ट होता है। जो हादसा हुआ वो एक पार्ट है, लेकिन जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें बचाएंगे या हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो अगर हम पे विश्वास नहीं करते, तो वो बहुत तकलीफदायी बात होती है। फिर बच्चे क्या है, और ज़्यादा अपने उस ट्रॉमा में फंसते जाते हैं और उस अब्यूज़ में फंसते जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, उनके पास कोई होप नहीं होता। उन्हें नहीं समझ में आता कि whom should they go rely on, या कि वो कौन उनका है जिसके साथ वो जाके इस चीज़ का सहारा हो, जो उनके लिए जो सहारा बने, सपोर्ट बने, या किसके साथ वो जाके ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो खास जो माँ बाप हैं वही नहीं उनको विश्वास कर रहे हैं। तो फिर कैसे होगा? इट्स सैड ना, वेरी सैड। बट ये सिचुएशन है इंडिया में, और हर घर में है ऐसा। मेरे हिसाब से तो बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। और आज जब ये वीडियो लोग सुनेंगे, जो भी 504 लोग हैं, 504 तो नहीं देखते वीडियो, सब्सक्राइबर्स जरूर हैं, देखते तो कुछ 150 जो भी लोग देखते हैं वीडियो, होपफुली शायद उनकी ट्रॉमा से वो बाहर निकल पाए, और हो सकता है उनको कुछ लाइट मिले, या कुछ ऐसा हो समझ में आए कि वो अपने बच्चों को अवेयर करा सकें, या इस हर्ष सब्जेक्ट को बाहर ला सकें, उसमें लाइट डाल सकें, कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो अंधेरा है वो खत्म हो जाए, और हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। बच्चों को, बड़ों को, सबको। मोलेस्टेशन या सेक्सुअल अब्यूज तो किसी भी एज में होता है। तो इस सब्जेक्ट को रोशनी में ला सकें, बस यही मकसद है इस वीडियो का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।